हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का खोबरिया सर क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित। हमने अभी तक अध्याय 5 तक हमने इसे आपको हल करवा चुका था। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 घन और घनमूल। आइए देखते हैं घन और घनमूल वाले चैप्टर में कुछ नियम निर्देश दिए गए हैं, उनको हम पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो प्रश्न दिए हैं उनको हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं अध्याय 6 घन और घनमूल। घन और घनमूल। हम जानते हैं कि घन ज्यामितीय आकृति है, ऐसी ठोस आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं घन कहलाती हैं। 2 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर वाले 8 घनों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 27 घनों की आवश्यकता होगी। तो 1 सेंटीमीटर वाले जो घन है 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1। इसी प्रकार 2 सेंटीमीटर वाले जो घन है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे 3 सेंटीमीटर वाले 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 होती है 27 घनों की आवश्यकता होगी। अतः हम कह सकते हैं जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाए, एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाता है तो गुणनफल पूर्ण घन प्राप्त होता है। गुणनफल पूर्ण घन प्राप्त होता है। आइए 1 से 10 तक के घनों का अवलोकन करें। तो इस प्रकार ये दिया हुआ है। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 3 गुणा 3 गुणा 3 27, 4 का घन 4 गुणा 4 गुणा 4 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 709, 10 का घन 1000। इसी प्रकार 11 का घन 1331, 12 का घन 1728, 13 का घन 2197, 14 का घन 2744, 15 का घन 3375, 16 का घन 4096, 17 का घन 4913, 18 का घन 5832, 19 का घन 6859 और 20 का घन होता है 8000। इन संख्याओं पर विचार करें तो हम कुछ रोचक तथ्य मिलेंगे। जैसे संख्या 1 से 1000 तक केवल 10 पूर्ण घन है। 1 से 1000 तक केवल 10 पूर्ण घन है। सम संख्याओं के समघन, सम संख्याओं के घन सम संख्या और विषम संख्याओं के घन विषम संख्या है। आइए चलते हैं आगे। पूर्ण घन संख्याएं के अंत में शून्य की सम संख्या एवं विषम संख्या होती है। पूर्ण घन संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या, सम संख्या एवं विषम संख्या होती है। जैसे 10 की घात 3 1000, 20 की घात 3 8000, 100 की घात 3 10 लाख। क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़कर घन बनाना। क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़कर घन बनाना। आइए देखते हैं। 1 बराबर 1, 1 की घात 3, 3 धन 5 8, तो ये 2 की घात 8 है। 7 9 और 11 क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़कर घन बनाना। 1 बराबर 1 का घन, 1 के बाद आती है आपकी क्या 3 और 5 विषम संख्या, तो 5 और 3 8 और 8 होता है 2 का घन। फिर 5 के बाद 7 9 और 11, 7 9 और 11 हो गए 27, 3 का घन है। 13 15 17 और 19 64, ये 4 का घन है। 21 23 25 27 29 ये विषम संख्या और क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़े 125 और 125 होता है 5 का घन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। घनमूल। यदि किसी घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी होगी जिसका घन 125 हो।
जैसा कि वर्गमूल ज्ञात करना वर्गमूल करने की संक्रिया का प्रतिलोम संक्रिया है, ठीक वैसे ही घनमूल ज्ञात करने की संक्रिया घन करने की संक्रिया का प्रतिलोम संक्रिया है। 2 की घात 3 अर्थात 8, 2 का घन कितना है 8 है, अर्थात हम 2 को हम घनमूल के रूप में करनी लगा के लिखेंगे, जिसमें करनी की घात 3 होगी और करनी के अंदर 8 होगा, तो ये बराबर से आएगा आपका 2। अच्छा, 8 का घनमूल कितना हो जाएगा 2, लेकिन 2 का घन कितना होगा 8। ऐसे ही जो करनी की घात 3 घनमूल को व्यक्त करता है। चलिए संख्या 3375 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। अब 3375 के हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब घनमूल निकालना है तो हम 3 3 के जोड़े बनेंगे, 1 3 3 की घात 3 5 की घात 3, यानी दोनों में से 3 गुणा 5 दोनों की घात कितनी लिख सकते हैं 3, अर्थात ये 15 की घात कितने हो गए 3। अतः हम कह सकते हैं कि 3375 किसका घन है, 15 का घन है। या ये कहें कि 3375 का घनमूल कितना है 15, तो 15 की घात 3 3075 375 3375, इसका हम निकालेंगे घनमूल तो कितना आएगा 15। चलिए हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक अध्याय 6 के घन और घनमूल पर कार्य करते हैं, साथ ही कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो प्रश्न हम एक देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, 23 के घन में इकाई का अंक है। 23 के घन में इकाई का अंक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 23 का 3 बार गुणा करना पड़ेगा, यानी आपको क्या करना पड़ेगा 23 गुणा 23 गुणा 23। अब इकाई के अंक की बात कर रहा, तो इकाई के अंक का गुणा करो, तो आप देखो 3, ये इकाई का अंक, दूसरा इकाई का अंक 3, तीसरा इकाई का अंक 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो 27 का 7, यानी इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7। यानी 23 का अगर हम घन करें तो इकाई का अंक कौन सा आएगा हमारा 7 आएगा। तो हम जो बी वाला हमारा जो ऑप्शन है उसको हम यहाँ लिखेंगे और बी वाले गोले को आप करोगे काला। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, तो पूर्ण घन है 16। अभी हमने जब घन की बात करी थी तो पूर्ण घन कितना हो गया 16, तो हम बी वाले ऑप्शन को काला करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे बी 216 और बी वाले ऑप्शन को क्या करेंगे काला करेंगे। निम्नलिखित में से किसका इकाई अंक 9 है, किसका इकाई अंक 9 है, आप गुणा करके देख लीजिए, 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 81 और 9 1 का 9, यानी 9 की घात 3 का अंक इकाई का अंक कितना आएगा 9। आपको गुणा करके देखना पड़ेगा, 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 81 और 9 1 का 9, 9 8 72, ठीक है। तो ये जो है 9 का घन कितना होता है 729, तो इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है आपका 9, तो इकाई का अंक 9 आ रहा है ना, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो बी वाला ऑप्शन है हमारा 9 की घात 3 और बी वाले घेरे को हम क्या कर देंगे काला करेंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 आपका इस प्रकार से है, 100 के घन में शून्य संख्या है। 100 के घन में, तो 100 के घन में कितनी शून्य होगी 2 2 4 और 2 6 शून्य होंगे। 100 का घन कितना होगा 2 2 4 और 2 6, तो 1 2 3 4 5 6, आपका जो 10 लाख जो है 100 का घन होगा जिसमें 6 शून्य होंगे। तो हमारा ऑप्शन बी वाला है, हम लिख देंगे यहाँ 6 शून्य और बी वाले घेरे को गोले को हम क्या करेंगे पूरा डार्क करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 आपका है, 1000 का घनमूल निकालना है। करनी की घात 3 अंदर है 1000, तो 1000 जो बराबर है किसके बराबर हो जाएगा 1000 बराबर है तो आ जाएगा ये 10, क्योंकि 1000 के गुणनखंड होंगे आपके कैसे 10 गुणा 10 गुणा 10 और करने की घात होगी 3, तो 3 3 के पेयर बनेंगे तो बराबर से कितना आएगा आपका 10, यानी हमारा ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही है। तो ए वाले ऑप्शन को हम यहाँ लिखेंगे 10 और ए वाले गोले को क्या करेंगे गहरा
काला कर देंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन के आयतन का आपको मालूम होगा सूत्र, घन का आयतन। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा की घात 3। भुजा घात 3 या हम a की घात 3 बोल देते हैं। a यहाँ भुजा है, तो भुजा की घात 3, भुजा हमारे पास में 5 सेंटीमीटर, तो 5 की घात कितनी? 3। तो इसको लिखेंगे हम 5 गुणा 5 गुणा 5। तो कितना हो जाएगा ये? 5 25, 25 पंचे 125 सेंटीमीटर घन। ये हमारा होगा उत्तर। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। और प्रश्न क्रमांक 7 आपको बोलता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करे तो वह क्या हो जाए? पूर्ण घन हो जाए। अर्थात हमको 256 का गुणनखंड निकालना होगा। तो 256 का गुणनखंड निकालना होगा। तो आइए हम इसको एक अलग जगह करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, जो प्रश्न क्रमांक आपको 7 दिया हुआ है, तो आप देखिए हम इसको गुणनखंड निकालना अपने को 256 का। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड निकालेंगे 256 का। 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, बचा 1 पे 6 16, 2 8 16। फिर 2 का भाग देंगे, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2, 1 बचा, 1 दहाई 2 में जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 छिक्के 12। फिर 2 का 16 में हम भाग देंगे तो 2 8 16। 2 का फिर भाग देंगे 8 पे, 2 चौक 8। फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4 और 2 एक का 2। अब ये 256 के जो गुणनखंड है हम उसको कहाँ लिखेंगे? 256 के गुणनखंड जो हमने निकाले हैं उसको लिखेंगे 256 बराबर से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलिए अब हमको क्या करना है? पूर्ण घन बनाना है। तो पूर्ण घन के लिए आपके जो जोड़े बनेंगे वो कितने कितने के जोड़े बनेंगे? 3 3 के। चलिए देखते हैं। पहला जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा बन गया। अब तीसरा जोड़ा हमारा नहीं बन पा रहा है। तो तीसरा जोड़ा हमारा नहीं बन पा रहा है, यानी तीसरा जोड़ा हमको यहाँ पे 2 का 1 गुणा करेंगे तब तीसरा जोड़ा बनेगा, तब ये पूर्ण घन बनेगा। अर्थात जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो जोड़ा बनाने के लिए जो संख्या हमको गुणा में लग रही है उसी संख्या का इसमें गुणा करेंगे तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अतः 256 में 2 का गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आगे चलते हैं। ऐसे ही वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 192 को भाग देने पर वह क्या हो जाए? पूर्ण घन बन जाए। अब हमको फिर से 192 के क्या निकालने पड़ेंगे? गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। चलिए फिर से हम 192 के गुणनखंड निकालते हैं। तो 192 2 का भाग देंगे, 2 9 18, बचा 1 दाही हो गए 12, 2 छिक्के 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, बचा 1 16, 2 8 16। फिर 2 से हम भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। 2 से भाग देंगे, 2 छिक्के 12। फिर 2 तिया 6। तो 192 के हमारे गुणनखंड निकले हैं, उसको हम यहाँ लिखेंगे। 192 के गुणनखंड के क्या निकले हैं? 1 2 3 4 5 6 और 1 7।
तो 2 × 2 × 2 × 2 और 3 × 3। तो ये आपके 192 के गुणनखंड जो हमने निकाले, 192 के गुणनखंड निकले 2 × 2 × 2 और ×3। तो अब देखिए यहाँ 3 के घनमूल में पूर्ण घन के लिए हमको 3 के जोड़े बनेंगे, तो यहाँ 2 जोड़े बन रहे हैं, एक ये वाला पेयर नहीं बन पा रहा है। ठीक है, जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है हम उसी संख्या का भाग दे देंगे, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। जितने पेयर नहीं बन रहे हैं उतने का हमको जो है उसी का भाग देना पड़ेगा। जैसे यहाँ 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 का भाग देना पड़ेगा। अतः 192 में 3 का भाग देने पर वह संख्या पूर्ण घन बनेगी। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न है। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। और प्रश्न क्रमांक 9 आपके पास में है, राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले हम ये एक जो घनाभ है उसका हम आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, एक घनाभ है उसका आयतन निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम आयतन निकालने के बाद हम ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी एक घन बनाने के लिए? तो चलिए सबसे पहले ऐसे कितने घनों की आवश्यकता होगी, तो हम जो है चौड़ाई के अकॉर्डिंग, चौड़ाई के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये हमको दी है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। चौड़ाई के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, घनाभ बनाएंगे। ठीक है, एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले निकालते हम एक घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन हम निकालेंगे। घनाभ का आयतन का सूत्र आपका इस प्रकार से है, घनाभ का आयतन सूत्र होता है LBH, लेंथ, विड्थ और हाइट, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब हमारे पास में भुजाएं दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो आयतन होगा 2 × 3 × 2, 3 × 2 × 3, 3 × 2 × 3, हम गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 हमारा क्या आया, घनाभ का आयतन। अब क्या करना है हमको, इसमें एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो जब भी हम ऐसे घनाभ बनाएंगे तो उसके लिए हम क्या है, चौड़ाई के अकॉर्डिंग ही हम क्या लेंगे, उसमें घन लेंगे, घनाभ लेंगे। तो घन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। तो चौड़ाई के अकॉर्डिंग जब हम लेंगे घनाभों की संख्या, तो इसकी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, चौड़ाई के अकॉर्डिंग, चौड़ाई हमारी है 2, तो 2 × 2 × 3। ठीक है, तो 2 दूनी 4 तिया 12, तो आपको 12 जो है आपका क्या हो जाएगा, घनाभों की संख्या होगी। ऐसे कितने घनाभ लेने पड़ेगा हमको, ऐसे 12 घनाभ लेना पड़ेगा घन बनाने के लिए। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। और प्रश्न क्रमांक 10 आपका इस प्रकार से है, 512 सेंटीमीटर घन आयतन वाली एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। आपको दे दिया है क्या, घन दे दिया है, उसका क्या है, एक भुजा निकालनी है। तो हमको मालूम है घन का आयतन, घन का आयतन, घन के आयतन का सूत्र क्या है, घन का आयतन के सूत्र है भुजा की घात 3। भुजा की घात कितनी है, घन का आयतन का सूत्र 3। अब देखिए यहाँ पे 512 आपको दिया है घन, यहाँ है भुजा की घात कितनी, 3। अब ये घात हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगी, करनी, करनी की घात 3,
512। अब हमको 512 का क्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 512 के गुणनखंड हम निकालेंगे। तो 512 के गुणनखंड हम फिर एक पेज में निकाल लेते हैं। 512 के, ये 512 इसके गुणनखंड हम निकाल रहे हैं। पहले देंगे हम 2 से, 2 दूनी 4, एक बचा, एक दाई बचा, एक दाई में एक जोड़े 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर एक दाई बचा, 2 12 हो गया, 2 छिक्के 12, फिर 2 से देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 16, 2 आठे 16, फिर 2 से देंगे, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे, 2 एक कम 2, 2 छिक्के 12, फिर 2 से देंगे, 2 आठे 16, फिर 2 से देंगे हम 2 चौक 8, फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4 और ये 2 एक कम 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ठीक है, तो 512 के गुणनखंड इस प्रकार से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बराबर से भुजा। ठीक है, तो अब भुजा बराबर आपका हो जाएगा कितना, 3 3 के जोड़े बना लो, 1 2 3, एक जोड़े से बाहर निकला 2, दूसरे जोड़े से बाहर निकला 2, तीसरे जोड़े से बाहर निकला 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आपकी भुजा कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 27 का क्या निकालना है, हमको घनमूल निकालना है। तो 27 के घनमूल के लिए हमको 27 के क्या निकालने पड़ेंगे, गुणनखंड। अर्थात हमको 27 कर्णिक घात 3 और ये 2700, इसका हमको निकालना है घनमूल। तो सबसे पहले हमको 27,000 का हमको घनमूल निकालना पड़ेगा, तो हमको उसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ एक रफ ले लेते हैं और 27,000 की गुणनखंड निकालते हैं। आइए देखिए गुणनखंड कैसे निकालते हैं। 2 का भाग देंगे, सबसे पहले 2 का भाग हम देंगे, तो 2 एक कम 2, 2 तिया 6, बचा 1, दहाई हो गया 10, 2 पंचे 10, डबल 0, फिर 2 से देंगे, 2 छिक्के 12, 1 पे 5 15 हो गया, 2 साते 14, 1 पे 0 10, 2 पंचे 10 बराबर से 0, 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, बचा 1, 2 साते 14, बचा 1, 10, 2 पंचे 10। अब कैसे जाएगा, अब जाएगा 3 से, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 5 15। अब फिर कैसे जाएगा, फिर 3 से चले जाएगा, तो 3 तिया 9, बचे 2 हो गए 22, 3 साते 21, बचा 1 हो गया 15, 3 5 15। अभी एक बार और 3 से जा सकता है। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, एक दहाई बचा हो गया 5 15, 3 5 15। अब जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से जाएगा 5 25, फिर 5 1 5। तो ये गुणनखंड हमको अब लिखने पड़ेंगे कहाँ पर, ये जहाँ हमने इसके घनमूल निकालने हैं। तो यहाँ करने की घात 3, करने के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो ये निकले आपके 27 के गुणनखंड। अब घनमूल के लिए हमारे 3 3 के जोड़े बनते हैं, 3 3 के हमारे क्या बन गए, जोड़े। तो ये 1 2 बाहर निकला, फिर 3 बाहर निकला और ये जोड़े से 5 बाहर, तो 2 तिया 6, 6 पंचे कितना हो गया 30। अर्थात 27,000 का घनमूल क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, 27,000 का घनमूल क्या होगा, 30 होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9,261 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 9,261 के घनमूल ज्ञात करने के लिए हमको फिर से इसके क्या निकालने पड़ेंगे, गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। चूंकि यहाँ जगह छोटी दी हुई है, इसलिए हमको एक अलग पेज में हल करना पड़ रहा है। चलिए निकालते हैं हम प्रश्न क्रमांक 12, जिसमें हमको 9,261 के क्या निकालने पड़ेंगे, घनमूल। तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा गुणनखंड। तो चलिए गुणनखंड में निकालते हैं 9,261। तो सबसे पहले इसमें देते हैं हम 3 का भाग,
3 तिया 9, भागने गया भाग नास्तिक का शून्य, हो गया 26। 3 3 8 24, बचे 2, 2 दाही, 2 पे 2 दाही में हम 1 जोड़े 21 हो गया, तो 3 7 21। अब आपका जाएगा फिर से 3 का, तो 3 1 3, 3 0 0, 3 दूनी 6, बचा 2 दाही, हो गया 27, 3 9 27। अब काय का जाएगा, अभी भी 3 का जा सकता है। 3 तिया 9, बचा 1 दाही, हो गया 12, 3 चौ 12 और 3 तिया 9। अब 3 का नहीं जाएगा, अब जाएगा किसका, 7 का। तो 7 का देते हैं, 7 चौ 28, 7 पैना 35, 7 चौ 28, 28 बचा कितना 6, 6 दाही, 6 दाही में 3 जोड़े तो 63, 7 9 के 63। अब फिर जाएगा 37 37 49 और 7 1 का 7, यानी 9261 के गुणनखंड आपके क्या हो जाएंगे। तो इसका घनमूल निकालना है, कर्णिक घात 3 9261। इसके हमारे गुणनखंड इस प्रकार से निकले हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, 7 गुणा 7 गुणा 7। तो अब घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो अर्थात 3 गुणा 7 और 7 ये होता है 21, और यही हमारा आंसर है। यानी 9061 का जो घनमूल है वो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। चलिए 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ 0.05 का घात कितनी करेंगे, 3, अर्थात 0.05 गुणा 0.05 गुणा 0.05। ठीक है, तो पहले आप गुणा कर दो, 5 25 पंचे 125, पहले आप 125 तो लिख दीजिए। अब आप देखिए दशमलव के मान गुणे में जुड़ते हैं, तो दशमलव के बाद दो संख्या, दशमलव के बाद 2 अंकों 2 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, तो कितने 2 4 6, तो 125 में पीछे से 6 अंकों के बाद में हम दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 0 0 0, तो पीछे से 1 2 3 संख्या कम पड़ी, 0 लगा सकते हैं, 4 5 6, 6 के बाद हम लगा देंगे दशमलव, तो 0.0000125, ये हमारा 0.5 का क्या होगा, घन होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो पूर्ण घनों का अंतर कितना है, 189 है। इनमें छोटी संख्या का घनमूल कितना है, 3 है, तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 89 है। तो सबसे पहले आप मान लो दो संख्या, आप छोटी और एक बड़ी मान लो। माना छोटी संख्या कितनी है, x है, तथा बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या y है। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कितना है, छोटी माइनस दोनों का अंतर, पूर्ण घन है, ये पूर्ण घन है। छोटी पूर्ण घन संख्या x ले ली हमने, और बड़ी पूर्ण घन संख्या कितनी ले ली है, y। अब दोनों का अंतर कितना है, 189। तो बड़ी संख्या है y और छोटी संख्या है x, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दिए 189। ये है आपका प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अंतर कितना है आपका, 189, दोनों संख्या का अंतर 189 है। अब प्रश्न बोलता है इनमें से छोटी संख्या का घनमूल कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। छोटी संख्या का घनमूल अर्थात करने की घात 3, और छोटी संख्या हमारी x बराबर कितना दिया है, 3। अब ये करनी हटाएंगे तो यहाँ घात कितनी लग जाएगी, 3। तो x बराबर, ये करनी हटी तो 3 की घात हो जाएगी 3, 3 की घात 3, अर्थात 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27, तो आपकी संख्या क्या जाएगी, 27। अब हमारी जो छोटी संख्या निकल गई कितनी है आपकी, 27। छोटी संख्या हमारी कितनी निकली, 27। हमको निकालना है बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो पहले बड़ी संख्या हमारी कितनी है, बड़ी संख्या हमको कितनी दी हुई है, समीकरण 1 हम इसको मान लेते हैं, समीकरण 1 मानते हैं। समीकरण 1 में ये x का मान रख दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका है y माइनस के x बराबर से 189। तो अब हमारे पास x का मान कितना दिया हुआ है, 27 बराबर 189, y बराबर से
189। 27 का पक्षांतर करेंगे, ऋण 27 हो जाएगा, यहाँ पर धन 27 जोड़ देंगे हम, तो हो जाएगा 9 और 7। 9 और 7 कितने हो जाएंगे? 9 और 7 हो जाएंगे आपके 16, और 8 और 2 10, और 11 के एक हासिल किए, कि करे 2। तो y का जो आपका मान आया है वो कितना आ जाएगा? 216। और 216 का हमको क्या निकालना है? घनमूल। तो 216 का जब हम घनमूल निकालेंगे, 216 का आपको क्या निकालना है? घनमूल। तो 216 का घनमूल निकालेंगे हम, तो करनी 216, इसका घनमूल निकालेंगे तो 216 की गुणनखंड निकालेंगे, तो 216 को हम 6 गुणा 6 गुणा 6, क्योंकि 6 का घन है कितना? 216। तो 3 3 के जोड़े बनेंगे घनमूल में, तो आपका जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? आपका मान 3 जोड़े में से एक बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 6, अर्थात 216 का घन मूल क्या होगा? 6 होगा। यही हमारा आंसर है। चलिए चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। और आपका अंतिम प्रश्न है, किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है? किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है? तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? घन का आयतन दिया हुआ है, तो हमको निकालना पड़ेगा घन की भुजा। क्या निकालनी पड़ेगी? घन की भुजा। और कितनी जगह घेर रहा है घनाकार बक्सा, कितनी जगह घेर रहा है, तो उसके लिए हम सबसे पहले भुजा निकालनी पड़ेगी, और फिर तल का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि नीचे का जो भाग जगह घेरेगा वो एक वर्ग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए घन का आयतन, घनाकार बक्स का आयतन। तो आयतन का सूत्र होता है आपका क्या? भुजा की घात 3, अर्थात a की घात 3। तो हमको दिया है 729, a की घात 3, घात हटाएंगे तो करनी लग जाएगी, करनी 729। अब 729 जो है, 729 के हमको गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, तो 9 का घन है 729। ठीक है, तो करनी की घात 3, 9 गुणा 9 गुणा 9, ठीक है, बराबर से आपका a। तो एक बाहर निकल जाएगा एक पेयर, तो a बराबर कितना जाएगा आपका? 9, यानी भुजा निकली आपकी 9। अब जो नीचे जो भाग तल का भाग रहेगा वो एक वर्गाकार रहेगा, जिसकी भुजा कितनी रहेगी? 9 रहेगी। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? वर्गाकार तल का क्षेत्रफल। क्या निकालना पड़ेगा हमको? वर्गाकार तल कैसा रहेगा? घन का वर्गाकार, वर्गाकार तल का क्षेत्रफल। तल का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, यानी a की घात 2। अब a का मान हमारे पास 9 है, तो 9 की घात कितनी? 2, अर्थात 9 गुणा 9, 9 9 हो जाएगा आपका 81 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हुआ। इस प्रकार दोस्तों हमारा ये अध्याय 6 घन और घनमूल आज यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको इन अध्यायों में दिए गए प्रश्नों को मैं भली भांति समझाया हूँगा। अगर आपको हमारा ये अध्याय समझ आया होगा और हमारा ये चैनल यूट्यूब चैनल खुबरिया सर क्लासेस अगर आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। मिलते हैं हम अगले अध्याय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।